अस्सलाम वालेकुम गाइस, आए आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट गोल्ड के हवाले से। और उसमें मैंने बहुत अच्छे आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि किस तरीके से आप गोल्ड में सेल की ट्रेड बाई की ट्रेड ले सकते हैं, और वो भी बहुत मिनिमम एसएल के साथ। और उसकी एक्यूरेसी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। वो वीडियो माशाल्लाह बहुत लोगों को, हमारे वीआईपी मेंबर्स को और फ्री वाले मेंबर्स को पसंद आई है, क्योंकि स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है। तो उसी की बुनियाद पर हमारे वीआईपी मेंबर्स एंड फ्री ग्रुप वाले मेंबर्स ने रिकमेंड किया कि हमें आप कोई ऐसी भी स्ट्रेटेजीज़ बताएं जिसके ज़रिए हम खुद अपने सिग्नल्स बना सकें, अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर सकें, या फिर हम खुद अपने आप ट्रेड ले सकें। मतलब आपके सिग्नल्स जब नहीं मिलते तो हम एनालाइज करके अपने आप ट्रेड ले सकें। ठीक है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। ये आपको इंगल्फिंग थ्योरी के हवाले से हम वीडियो बना रहे हैं, सही ना। ये इंगल्फिंग थ्योरी का पार्ट 1 है, और इंशाल्लाह हम पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों ही बनाएंगे। इसके 3 पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट्स में हम ये डिवाइड करेंगे क्योंकि आपके सही तरीके से समझ आए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको सही गाइडलाइंस दूँ जिसके ज़रिए आप खुद ट्रेडिंग करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इंगल्फिंग थ्योरी हम समझ रहे हैं। इंगल्फिंग थ्योरी क्या है? ठीक है, इंगल्फिंग थ्योरी कहते हैं एक कैंडल दूसरी कैंडल को इंगल्फ कर ले, खा ले। ये देखें, ये जैसे कि ये कैंडल है, ये हम कह सकते हैं बेरिश इंगल्फिंग। ये आपके सामने बनी हुई है, ये बेरिश इंगल्फिंग है, यानी सेल का जोन। अब इसका कैसे पता चल रहा है कि ये बेरिश इंगल्फिंग है जबकि ये भी बनी हुई है? तो ये क्यों नहीं, ये वाली ही क्यों? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, बहुत सारे लोग पहले ये नहीं समझ पाते कि बेरिश इंगल्फिंग बनती कैसे है। बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं ऐसे हैं, जैसे ये ग्रीन वाली कैंडल है, रेड वाली कैंडल ने इस ग्रीन वाली कैंडल को खा लिया है। कैसे खा लिया है? विक ऊपर की मैटर नहीं करती दोस्त। ठीक है ना, विक ऊपर की मैटर नहीं करती, बॉडी मैटर करती है। ये देखें, ये जो ग्रीन वाली बॉडी है, ये देखें रेड वाली के अंदर है, मतलब साथ ही है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है और अंदर है। और दूसरी वाली जो उसकी लो बॉडी है वो भी इसके अंदर ही है, और लो की जो विक है वो भी इसके अंदर ही। लो की विक और पूरी बॉडी रेड वाली के अंदर है, ग्रीन वाली की। तो ये हो गई बेरिश इनगल्फिंग। विक ऊपर की बाहर है, उसका इशू नहीं है, सही है। तो इस तरीके से जोन ड्रॉ करते हैं, विक से लेकर सेकंड विक तक, सही है। तो ये बेरिश इनगल्फिंग कहलाती है, ये भी बेरिश इनगल्फिंग कहलाती है, ये भी बेरिश इनगल्फिंग कहलाती है, सही है। ये बुलिश इनगल्फिंग है। ये देखिए, नीचे वाली मैंने उसमें बताया कि आपको ऊपर वाली विक बाहर हो सकती है, नीचे वाली विक बाहर नहीं होनी चाहिए और बॉडी अंदर होनी चाहिए। इसी में उल्टा है इसका ना, इसमें नीचे वाली विक बाहर हो सकती है, ऊपर वाली विक बाहर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, नीचे विक बाहर है और ऊपर वाली विक बाहर नहीं है, ऊपर और बॉडी अंदर होनी चाहिए हमेशा। ठीक है ना, तो ये बुलिश इनगल्फिंग है, यानी बाय का जोन। इसे बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं और उसे बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, ये बेरिश इनगल्फिंग है और ये बुलिश इनगल्फिंग है। अब मार्केट इस जोन के अंदर आती है, ठीक है ना। तो इस जोन के अंदर मार्केट आई, आपने ये बुलिश इनगल्फिंग बनाई हुई। बुलिश इनगल्फिंग भी कहते हैं कुछ लोग, ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं इसे। ऑर्डर ब्लॉक मतलब जहाँ मार्केट अपने ऑर्डर्स लेकर ऊपर जाती है और यहाँ से रिजेक्शन शो करके ये डिमांड जोन हो गया और ये सप्लाई जोन हो गया। जब मार्केट को यहाँ से सप्लाई मिलेगी तो यहाँ से मार्केट डाउन आएगी, और यहाँ से मार्केट को डिमांड मिलेगी तो यहाँ से मार्केट अप जाएगी। ऑर्डर ब्लॉक भी कहलाता है, ठीक है। तो अब हम 1 आवर में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो और इस पे एंट्रियाँ कैसे लेते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और इसके ABC की कन्फर्मेशंस जो होती है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाएंगे कि आपने क्या कन्फर्मेशन लेकर एंट्री करनी पड़ती है। अब ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई ना, अब यहीं से मार्केट अप हुई है। ये देखिए आपके सामने, मार्केट ने डिमांड जोन में आई, यहाँ से अब लिक्विडिटी ली और मार्केट अप हो गई, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जोन बनाते हैं, इसमें एंट्री लेते हैं। इसका एंट्री कार क्या है, तरीक़ेकार, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली एंट्री जहाँ से जोन बनना शुरू हुआ है वहाँ से लेते हैं, दूसरी एंट्री मीट से लेते हैं, और थर्ड एंट्री लास्ट से लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एंट्री ली आपने, 3 एंट्री ली, बाई किया आपने, एक यहाँ पे ली, सही ना। यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप लेते हैं 0.33 की 3, तो इस तरीके से नहीं लेनी है आपने। यहाँ पर आपने 0.1 की ली,
सही। यहाँ पर आपने 0.2 की ली, यहाँ पे 0.3 की। अगर आपका अकाउंट बड़ा है, मतलब आपका समझ लें $600-700 का अकाउंट है या $1000 का अकाउंट है, तो ये तरीका अप्लाइबल है। जैसे कि 1 की ली, फिर 2 की ली, फिर 3 की ली। जिसका अकाउंट बड़ा है, जिसका अकाउंट छोटा है, मतलब जैसे कि $100 का, तो वो इस तरीके से ना करे कि 0.01 की यहाँ ले, यहाँ पे 2 की ले, यहाँ पे 3 की, तो रिस्क बढ़ जाएगा। वो ये करे कि 0.01 की यहाँ ले ले, 0.01 की यहाँ ले ले, और यहाँ पर अगर अच्छा मौका दिखे तो यहाँ पे 0.2 की ले ले, बस मैक्सिमम, जिसका अकाउंट बहुत छोटा है। वरना हम रेफ़र ये करते हैं कि 0.01 की 1, 1 और 1 यहाँ तीनों ने छोटे अकाउंट वाले, क्योंकि वो इतना रिस्क नहीं ले सकते। अब उनको हम बोलेंगे यहाँ पे 3 की लेने और मार्केट नेगेटिव चले गई तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंट्री आपने ले ली। अब एस क्या रखेंगे, जैसे कि ये जोन बनना जो शुरू हुआ है, ये जोन बनना शुरू हुआ है 2156, ठीक है ना, 2156 ये आई थिंक, हाँ 2156, 5 एंड 8 है ना, तो राउंड फिगर कर लें 2156, और जोन एंड हो रहा है 2159, मतलब छोटा जोन है। अब आपने 2156 में 30 पिप्स ऐड करने, 30 पिप्स ऐड करने 53 2153 एसएल के साथ, 2153 के एसएल के साथ आपने यहाँ से गोल्ड को बाय करना है, सही ना। यहाँ का एसएल लगाना है आपने 2153 का, और यहाँ से गोल्ड को आपने बाय करना है। जैसे ही ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आए, जैसे कि आप यहाँ आपने तीनों बाय करा और मार्केट देखिए यहाँ पर आ गई, मिसाल के तौर पे ये तो यहाँ से चले गई ऊपर, यहाँ पर मार्केट आ गई, सही। आपने क्या करना है, सबसे पहले वाली जो ट्रेड है ना, इसको काट देना है प्रॉफिट में। दूसरी वाली ट्रेड को आपने क्या करना है, आप अच्छी खासी जब मार्केट ऊपर चले जाए, आपको रिजेक्शन शो करने लगे कि यहाँ से बस आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन आ सकती है, तो दूसरी वाली ट्रेड आपने यहाँ पे काट दी। जो तीसरी वाली बिल्कुल लास्ट वाली ट्रेड है ना, उसको हम हमेशा ही ये कहते हैं, हमेशा ब्रेक इवन कर लें, वो नसीब पे छोड़ दें। वो चाहे आप प्रॉफिट बुक कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम ये कहते हैं टॉप वाली एक ट्रेड और डिप वाली एक ट्रेड को ब्रेक इवन करें। क्यों, आपने 2 ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लिया, तीसरी वाली किस्मत पे छोड़ दें। अगर मार्केट यहीं पे आपने बुक कर लिया, एक बात है, और मार्केट यहाँ पर चले गई, तो आप सोचें कि अगर वो ब्रेक इवन आपका हिट नहीं हुआ, मतलब मार्केट यहीं पर ही आई, रिजेक्शन शो करके फिर अगेन ऊपर भाग गई स्पीड से, सही है, और फिर यहाँ पे वापस भी ना आई, और आपका मतलब ब्रेक इवन में आपको बड़ा वीआईपी प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो फिर आप अपनी मर्जी से बुक कर सकते हैं वो, और उसको छोड़ भी सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीज़ होती है ब्रेक इवन से, ये बहुत फ़ायदा है। तो इस तरीके से एंट्री लेते हैं बाय के जोन में, ठीक है ना। 30 पिप्स का एसएल लगाते हैं, 3 तरीके से बाय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सारी बाय यहीं से ले लेनी है, मार्केट यहाँ चले गई, एसएल हिट करने चले गई, तो फिर लॉस बहुत बड़ा होगा। अगर यहाँ से बाय लेंगे और यहाँ चले गई 53 पे, तो लॉस बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो ये इसका सेल मैंने आपको बाय का बता दिया, अब ये मैं आपको सेल का भी बता देता हूँ उसका थोड़ा सा, सही ना। तो सेल किस तरीके से लेते हैं, ये देखें, ये बनी हुई है, हाँ नहीं यहाँ नहीं बनी हुई, ये देखें, ये बेरिश एनगल्फिंग बनी हुई ना, यहाँ पे कोई ठीक बनी हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि मार्केट यहाँ साइड वेज थी। हाँ अब ये भी बिल्कुल ही बनी है ना, मैं अभी वाले में बता देता हूँ आपको, ये देखें। अच्छा, हमेशा आपने 4 आवर में बेरिश एनगल्फिंग ढूंढनी है, ये बात आपने ख्याल करनी है, ठीक है ना। बेरिश एनगल्फिंग जो सेल का जोन बनता है, बाय का जोन बनता है, जहाँ से आपने बाय और सेल लेनी है, जैसे कि अभी मैंने ये आपको बताया 1 आवर का भी वर्क करता है, ठीक है ना, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। 1 आवर में माशाल्लाह देखिए मार्केट कितनी ऊपर गई, ठीक है ना, तो काम करता है, क्यों नहीं करता, आपको प्रॉफिट भी देके जाता है, अच्छा खासा देके जाता है। लेकिन 1 आवर की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है जितनी 4 आवर की। जितने बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश या बुलिश एनगल्फिंग बनेगी ना, उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी उसकी होगी। अब ये देखें, ये सेल का जोन है, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है ना। अब मार्केट देखें यहाँ से अंदर गई, यहाँ पर हमने 0.01 की यहाँ लगाई, एक यहाँ की कोशिश करी, लेकिन मार्केट आई नहीं, मार्केट क्लोज हो गई, तो यहीं से वो हमारी ट्रेड अभी बिल्कुल 0-0 पे ही चल रही है, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। तो इंशाल्लाह मार्केट खुलेगी, फिर ओपन होगी तो यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से रिजेक्शन शो करके अगेन डाउन आएगी। तो इस तरीके से इसकी ट्रेड लेते हैं बेरिश एनगल्फिंग में, सेल के जोन में। एक यहाँ से ट्रेड लेते हैं सबसे टॉप से, एक मीड से, एक लो से। जैसे ट्रेड प्रॉफिट में आए, फर्स्ट काट देनी है, सेकंड को अच्छा प्रॉफिट है कि काटनी है, तीसरी को ब्रेक इवन कर देना है, ठीक है। एसएल इसका जो लगेगा, इसका 76 है ना, तो 79 के एसएल के साथ, 80 के एसएल के साथ इसको हम सेल कर सकते हैं गोल्ड को। तो इस तरीके से आप जोन बनाएं, सेल की ट्रेड्स लें। अच्छा, अब एक मुझसे लोग बहुत चीज़ें पूछते हैं कि देखिए, अब मिसाल के तौर पे गोल्ड मार्केट ऊपर आई,
ठीक है। तो यहाँ पर आई तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहीं से सेल करना है। जैसे इतना बड़ा ये जोन है 76 से लेकर 65 तक, और हम यहाँ पे सेल लगा लें और मार्केट यहाँ पे चला गई तो इतना बड़ा एसेट रखेंगे, है ना। आप ये बात भी सोच रहे होंगे। तो इसका भी तरीक़ेकार है मेरे पास, जिनका छोटा अकाउंट है उनके लिए, कि वो ट्रेड यहाँ यहाँ या यहाँ पे कैसे ले सकते हो और वहीं मार्केट यहीं से रिवर्सल हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे समझा आपने यहाँ पे गोल्ड को सेल करा 65 पे और मार्केट 79 पे चले गई, तो कितना लॉस होगा आपका। अगर यहाँ पे लगाई और मार्केट यहाँ चले गई तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसका क्या तरीक़ेकार है छोटे अकाउंट्स वाले के लिए, बड़े अकाउंट्स वाले के लिए? इसका ये तरीक़ेकार है। इसका तरीक़ेकार मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। वो ABC की कन्फर्मेशंस होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपने गोल्ड को मिसाल के तौर पे देखें, ये मार्केट है, मार्केट खुली, मार्केट यहाँ पर गई, सही, यहीं पे आप मार्केट रिजेक्शन शो करो, यहीं से मार्केट डाउन आ गई। तो यहीं से मार्केट डाउन आएगी, ये कैसे आपको पता चलेगा? ये ABC की कन्फर्मेशन के ज़रिए पता चलेगा, ठीक है ना। तो वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा, उसके ज़रिए आप एंट्री ले सकते हो। आपको यहाँ पे भी एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब यहाँ पे ABC की कन्फर्मेशन आप यहीं से 0.11 की, 2 की, 3 की एक साथ ले सकते हो, यहाँ का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि यहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ से लेनी है, यहाँ से इतना बड़ा जोन है। तो ये हम ABC की कन्फर्मेशन में सिखाते हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो मिलेगी इसी के, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और थर्ड पार्ट जो वो फेल सेटअप का बनाएंगे, कि अगर आपका ये सेटअप फेल हो जाता है, मिसाल के तौर पे 79 का SL हिट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसी जोन से आप कैसे एंट्री पकड़कर अपना रिकवरी कर सकते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। तो यही है स्ट्रेटेजी, बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है। अच्छा देखिए, मैंने बुलिश इनगल्फिंग का भी आपको बता दिया, सही ना, बेरिश इनगल्फिंग का भी बता दिया। बॉडी अंदर होनी चाहिए रेड के बेरिश इनगल्फिंग में, विक ऊपर वाली बाहर हो सकती है, नीचे वाली नहीं। ऐसी सेम बॉडी अंदर होनी चाहिए, ऊपर वाली विक बाहर हो सकती है, नीचे वाली नहीं। इसमें भी सेम, इसमें नीचे वाली विक बाहर हो सकती है और ऊपर वाली तो हो ही नहीं सकती, ऊपर वाली नहीं होनी चाहिए, और बॉडी अंदर होनी चाहिए हमेशा ग्रीन कैंडल के, ठीक है ना। तो ये बेरिश इनगल्फिंग कहलाती है। अच्छा, एक और बेरिश इनगल्फिंग कहलाती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये एक बनी हुई ग्रीन कैंडल, सही ना। अब नहीं, ये आपको गाइड नहीं मिलेगी इससे, थोड़ी सी मैं आपको उससे थोड़ी हट के बताता हूँ। जैसे जो बेरिश इनगल्फिंग बन रही है ना, जो बन नहीं रही ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हाँ, ये देख लें, ये आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, ठीक है। आप देखिए, इसकी तो विक भी बाहर है, देखा जाए तो मतलब बॉडी से बाहर ही समझ लें, मतलब समझ लें विक यहाँ पे बनी हुई है, मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, सही है। तो विक यहाँ पे बनी हुई विक के साथ, तो आप बोलेंगे ये तो बुलिश इनगल्फिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपने बोला है बॉडी अंदर होनी चाहिए और नीचे वाली विक बाहर, ऊपर वाली विक बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक रेड कैंडल को 3 कंसेक्टिव ग्रीन कैंडल खा ले और उसकी विक मार्केट की यहाँ पर भी हो रेड वाले की, तो भी वो बुलिश ही कहलाएगी। जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पे, ये आप बिल्कुल सही मिल गई कैंडल, ये देखिए, ये बनी हुई ना, इसको देखिए कंसेक्टिव 3 ग्रीन कैंडल ने खा लिया है, ठीक है ना। ये बेरिश इनगल्फिंग इस बाय का जोन। अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आती है तो हम यहाँ से बाय पकड़ेंगे। तो ये इस तरीके से काम करती है। अगर एक रेड कैंडल के ऊपर 3 ग्रीन कैंडल उसको पूरी विक बॉडी सारी चीज़ों को खा ले, नीचे की विक नहीं, ऊपर की विक और बॉडी को पूरा इंगल्फ कर लें, तो वो भी बुलिश इनगल्फिंग कहलाती है, ठीक है। और बेरिश इनगल्फिंग भी ऐसी है, बिल्कुल सेम ना। वो भी मैं आपको देख लेता हूँ, अगर मिल जाए तो वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ बात क्या कि सेल का कैसे बनेगी वो, ठीक है ना। ये बेरिश इनगल्फिंग है, हाँ, ये देख लें एग्जाम्पल के तौर पे, ये सही ना, ये बेरिश इनगल्फिंग है। यहाँ पे एक छोटी सी डॉजी टाइप की जो ग्रीन कैंडल है, इसको 2 कैंडल ने कंसेक्टिव, ये बेरिश इनगल्फिंग है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल कितनी परफेक्ट बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें। इसको कंसेक्टिव 3 ग्रीन बेरिश इनगल्फिंग की जो कैंडल है ग्रीन वाली, इसको कंसेक्टिव 3 रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, खा लिया। और देखिए मार्केट ने इसी को टच करा और आपके सामने देखें कितनी डाउन आ गई। तो ये इसी तरीके से काम करती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो उसको बस समझना पड़ता है, आपने अप्लाई करना पड़ता है और इसके ABC की कन्फर्मेशन करनी पड़ती है कि कैसे, कहाँ से, किस टाइम और क्या एंट्री लेनी है, सही ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें आपको फुल बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग की इन्फॉर्मेशन दे दी कि बुलिश इनगल्फिंग कैसे दिखती है, बेरिश इनगल्फिंग कैसी दिखती है। और 3 मतलब कैंडल, एक कैंडल को खा ले उसे भी बुलिश कहते हैं और उसे भी बेरिश कहते हैं। तो टोटल मैंने बेरिश और बुलिश का आपको बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक का बता दिया है कि किस तरीके से ये काम करता है। और इसकी एक्यूरेसी माशाल्लाह बहुत VIP एक्यूरेसी है, बहुत कम चांस होते हैं SL हिंट होने के।
80% to 90% नहीं होते। ये आपको एक दफ़ा, अच्छा एक चीज़ और है, ये 2 दफ़ा प्रॉफिट आपको देती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से गोल्ड को सेल करा, सही, आप प्रॉफिट में आ गए, आपने तमाम ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर दोबारा मार्केट वापस गई, आपने वैसे ही जैसे मैंने बताया एक मीट टॉप और मीट और लो से आपने सेल पकड़ी और एसएल वही लगाया, फिर ये आपको प्रॉफिट देगी। लेकिन अगर आप तीसरी दफ़ा इस पर फिर जाओगे ना सेल करने, तो ये आपका एसएल उड़ा देगी 79 का। तो एक जोन से बाय या सेल की एक जोन से आप 2 दफ़ा एंट्री ले सकते हो। एक दफ़ा तो जोन बना वो नहीं, एक दफ़ा जोन बना उसकी बात नहीं कर रहा, फिर मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई, आपने एंट्री ली, प्रॉफिट नीचे आई, बुक करा, फिर दूसरी दफ़ा गई मार्केट, आपने एंट्री ली, प्रॉफिट आई, नीचे बुक करा, सही है। तीसरी दफ़ा आपने रिस्क नहीं लेना, मार्केट ब्रेक कर देती। बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट तीसरी दफ़ा भी डाउन आ जाती है, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता, वो ब्रेक कर देती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं, वीआईपी तरीन सिग्नल्स, आज भी हमने गोल्ड पे सिग्नल दिया था अल्लाह ताला के करम से, और हमने यहाँ से गोल्ड को सेल करवाया था। देखें ये वाले विक दिख रहे हैं 79 से 83 के एसएल के साथ, 79 से हमने सेल करवाया था गोल्ड को। मार्केट $1 नेगेटिव गई, 79 से 80 तक गई सिर्फ, और मार्केट देखें आपके सामने कितनी डाउन आई है। 67 पे हमने प्रॉफिट बुक करवाया, एक टॉप वाली ब्रेक इवन करवाई, हम ब्रेक इवन लाजमी करवाते हैं। और ये देखें आपके सामने मार्केट कितनी नीचे आई, 58-57 तक, 230 पिप्स मार्केट डाउन आई है। तो इतनी अच्छी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप की एक्यूरेसी है। अगर आप वीआईपी सिग्नल ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं तो एक्सनेस की आईबी चेंज करवाकर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर रब्ता करें, हम आपको तरीक़ेकार बता देंगे किस तरीके से आईबी चेंज होती है। अदरवाइज़ अगर आप आईबी चेंज नहीं करवाना चाह रहे, आप एक्सनेस पे नहीं है, अदरवाइज़ कोई और ब्रोकर पर हैं, तो आप $20 पर मंथ फीस देकर भी आप हमारे ग्रुप में वीआईपी में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप हमारे फ्री में भी सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, जो हम थोड़ी बहुत देते हैं और एनालाइज शेयर करते हैं, तो आप हमारे फ्री वाले ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उस लिंक पे क्लिक कर आप फ्री वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एक दफ़ा फिर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।